हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर लाइव क्लास। है ना, जो हमारा कंटिन्यूएशन वाला चैप्टर है दैट इज प्लेन ज्योमेट्री। इन दिस नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल्स। चलिए नोट करिएगा हेडिंग बेटा, सर्कल्स। नेक्स्ट नोट करिएगा बेटा हेडिंग दैट इज सर्कल्स। यस, anyone who can tell me the basic definition of the circle? सर्किल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? यस बच्चा, कोई बताइएगा क्या होता है बेसिक डेफिनेशन सर्किल का? यस एनीवन? देखिए, जब भी आप पॉइंट्स को ड्रॉ करते हुए एक रीजन में, ठीक है, और अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से उन सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, देन द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स आर नोन एज द सर्किल। ठीक है ना? अगर मैं बोलता हूँ कि आपके पास ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, दीज आर ऑल पॉइंट्स, और इनका एक फिक्स्ड पॉइंट से सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाए, देन द फिगर दैट ऑब्टेन्ड इज नोन एज द सर्किल। ठीक है ना? तो ये जो होगा, फिर जो ऑब्टेन होगा वो क्या होगा बेटा? दैट इज नोन एज द सर्किल। ये हो जाएगा आपके पास सर्किल। ठीक है, और ये फिक्स्ड डिस्टेंस हो जाएगी बेटा रेडियस। फिक्स्ड डिस्टेंस हो जाएगी रेडियस, और फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा सेंटर। ठीक है, नोट करिएगा इसमें, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose distance from a fixed point is constant. The fixed point is known as the center of the circle and the fixed डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस। ठीक है, क्लियर है सभी को कि हम क्या बोल रहे हैं सर्किल का बेसिक डेफिनेशन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आर्क ऑफ ए सर्किल। अगर हमें सर्किल समझ में आ गया तो अब हमें समझना पड़ेगा आर्क ऑफ ए सर्किल क्या होता है। यस, नेक्स्ट इज आर्क ऑफ ए सर्किल। आर्क ऑफ ए सर्किल। यस, नोट करेंगे बेटा, आर्क ऑफ ए सर्किल। राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, आर्क ऑफ ए सर्किल। आर्क ऑफ ए सर्किल बताइए। यस एनीवन? देखिए, जब हम क्या करते हैं, अगर कोई भी सर्किल है, उस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे कंटिन्यूएशन में कोई एक पार्ट ले लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ए से बी तक का पोर्शन, उसके सरकमफ्रेंस वाला पोर्शन मैंने ले लिया, देन दिस कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्किल, कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्किल, कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्किल, continuous piece of a circle is known as arc. Continuous piece of a circle is known as arc of a circle. Is known as arc. Is known as arc. ठीक है, अगर कोई एक पोर्शन है कंटिन्यूअस है वो और सर्किल का ही पार्ट है, देन दैट इज नोन एज द आर्क ऑफ ए सर्किल। नोट करिए बेटा इसे, जल्दी से फास्ट नोट करिए इसे। यस, नोटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर हम बोलते हैं, अब इसमें आता है नेक्स्ट इज माइनर आर्क। तो माइनर आर्क क्या होगा बच्चा? माइनर आर्क, यस, व्हाट विल बी द माइनर आर्क? बताइए, माइनर आर्क क्या होगा? अगर हमारे पास कोई सर्किल है, ठीक है, उसमें कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट के या तो अंदर की साइड, उस पॉइंट के या तो अंदर की साइड, या फिर बताइए, यस, उस पॉइंट के या तो अंदर की साइड, या फिर पॉइंट पर जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा उसके या तो अंदर की साइड, ठीक है, या फिर उसके ऊपर लाई करने वाला आर्क हमारा माइनर आर्क होगा। देखो, इसके अंदर की साइड है, और ये जो एंगल होगा वो क्या होगा बेटा? सेंट्रल एंगल। जो सेंटर पे एंगल बनाएगा दैट इज नोन एज द सेंट्रल एंगल। ठीक है, अब इसके अंदर की साइड लाई करने वाला क्या होगा? माइनर आर्क। और इसके बाहर की साइड लाई करने वाला, इसके बाहर, ये अंदर की साइड है, ये माइनर आर्क हो गया, इसकी बाहर की साइड है, दैट इज नोन एज द मेजर आर्क। दैट इज नोन एज द मेजर आर्क। ठीक है, अगर सेंट्रल एंगल जो सेंटर पे आर्क द्वारा बनाया गया एंगल है
उसके अंदर वाले पोर्शन पे लाई कर रहा है आर्क, तो क्या होगा बेटा, माइनर आर्क। एंड इफ इट इज लाइंग आउटसाइड द माइनर आर्क एंड इफ इट इज लाइंग आउटसाइड द सेंट्रल एंगल, सॉरी सेंट्रल एंगल, देन दैट इज नोन एज द मेजर आर्क। ठीक है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइनर आर्क एंड द मेजर आर्क। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। ठीक है ना, चलिए नोट करिएगा इसे। यस, डन। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट इज कोड ऑफ ए सर्किल। नेक्स्ट हेडिंग बेटा कोड ऑफ ए सर्किल। नेक्स्ट हेडिंग इज कोड ऑफ ए सर्किल। यस, नोट करेंगे बेटा, कोड ऑफ ए सर्किल। यस बेटा, एनीवन हु कैन टेल मी द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कोड ऑफ ए सर्किल? यस, एनीवन, कौन बताएगा? यस, देखिए कोड मतलब अगर आपके पास कोई सर्किल है, इफ यू हैव ए सर्किल एंड यू जॉइन एनी टू पॉइंट्स ऑन व्हिच लाइज ऑन दैट पर्टिकुलर सर्किल, इसके ऊपर लाई करने वाले किसी भी दो पॉइंट को आप ऐड कर दीजिए या लाइन बना दीजिए उसके ऊपर, ठीक है, देन दैट पर्टिकुलर लाइन व्हिच जॉइन द टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज नोन एज द कोड ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, कोड हो जाएगा। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, नोट करिएगा, द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्किल इज नोन एज द कोड ऑफ ए सर्किल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, तो हमारा जो सबसे लार्जेस्ट कोड कौन सा होगा? ये जरिए लार्जेस्ट कोड कौन सा होगा? अगर आपको थोड़ा भी सर्किल का आइडिया है तो आप सोचिए कि लार्जेस्ट कोड कौन सा होगा। ठीक है, अगर ये मेरा सेंटर है, ठीक है, जैसे जैसे हम सर्किल के सेंटर की तरफ बढ़ेंगे कोड की लेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी, और जब ये सेंटर से पास होगा तो ये कोड क्या होगा, लॉन्गेस्ट कोड हो जाएगा। अगर मैं ए डैश बी डैश की बात करूं, ए डैश बी डैश क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्किल है, और जो कि हमारा लॉन्गेस्ट कोड भी है, डायमीटर ऑफ द सर्किल एंड इट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल, डायमीटर ऑफ द सर्किल एंड इट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल। इस डायमीटर के दोनों साइड जैसे जैसे हम दूर जाएंगे लेंथ इसकी डिक्रीज होती चली जाएगी, सिमिलर टू द फैक्ट दैट व्हिच वी हैव स्टडीड इन द ज्योग्राफी में आपने बेटा पढ़ा होगा कैसे ग्लोब पर लैटिट्यूड्स की लंबाई क्या होती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, और सेंटर पे इक्वेटर की जो लंबाई है, इक्वेटर पे लाई करने वाला लैटिट्यूड है या इक्वेटर बोले तो वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कोड ऑफ ए सर्किल को। यस, नोट करिएगा बेटा, फास्ट, बी फास्ट, we have to cover it's done. चलिए आगे बढ़ते हैं। Now let us study some of the basic properties based on the arcs and chords of a circle. Properties based on the arcs and chords of a circle. Properties based on the arcs and chords of a properties based on the arcs and chords of a circle. Properties based on the arcs and chords of a circle. Yes beta. Number one is property, the perpendicular from the center of a circle to the chord bisects the chord. Number one property क्या है, the perpendicular from the center of a circle to the chord
bisects the chord, to the chord bisects the chord, the perpendicular from the center of the circle to the chord bisects the chord। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब ये है, आप ये समझिएगा यहाँ पे कि आपके पास एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल है और उसके ऊपर कोई एक chord है, और अगर आप सेंटर से इस सर्किल पर परपेंडिकुलर chord पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये क्या करेगा बेटा? ये AD इज इक्वल टू DB पोर्शन में इसको ब्रेक कर देगा कोड, ठीक है ना। यानी कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पे, कोड को दो बराबर पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। तो सर्किल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये आपको याद रखनी है यहाँ पे। यस, इसको आप कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव भी कर सकते हो, वैसे प्रूव की अभी आपको जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कॉन्ग्रुएंसी से आपको प्रूव कैसे करना है, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन OA एंड OB। अब आप देखिए ट्राइंगल ODA एंड ट्राइंगल ODB को कंसीडर करिए, ठीक है। तो OA बराबर क्या हो जाएगा बेटा? OB, ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल है, ठीक है। एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BDO 90 डिग्री है क्योंकि, ठीक है। OD इज इक्वल टू ODA है आपका, ठीक है। OD इज इक्वल टू ODA है आपका। तो ये क्या हो जाएगा? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, triangle ODA is congruent to triangle ODB, therefore AD is equal to DB। कैसे? किससे? corresponding parts of congruent triangles, CPCT, corresponding parts of congruent triangles are always equal, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है बेटा? अगर मेरे पास दो शेप हैं जो कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये है कि उनकी लंबाई, उनके एंगल्स, उनकी शेप सब कुछ बराबर है। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख देता हूं तो ये कंप्लीटली कवर कर लेगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे है, अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर रख दूं तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली कवर कर लेगा। और एग्जैक्टली कवर कब करेगा? जब ये DB वाला पोर्शन AD के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, है ना। बट वो हमने कैसे कहा? वो हमने ऐसे कहा कि जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तब वो पॉसिबल है, और जब ऐसा है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि इसके संबंधित ये वाली लंबाई, इसके संबंधित ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, तीनों क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। और जब इक्वल हो जाएंगी तो ऊपर से उसे ढक सकता है, ठीक है। इसीलिए AD इज इक्वल टू DB आता है। इसको नोट करिएगा फास्ट में। दिस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। Are you getting my point or not? Yes. चलिए आगे नोट करिएगा। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टू chords of the circle which are equal in length, the center of the circle lies on the angle bisector, ऐसे खोल लीजिए इसको। if AB and AC are two equal chords of a circle, if AB and AC are two equal chords of a circle, ठीक है ना, then the center of the circle lies on the angle bisector of
angle BAC lies on the angle bisector of angle BAC. यस, नोट कर लेगा। देखिए वो ये बोल रहा है इसमें कि अगर आपके पास कोई सर्किल है और सर्किल में आपके पास क्या बेटा, यू हैव टू कोर्ड्स ए बी सी, ठीक है, और इसका एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो सेंटर से पास होगा, ठीक है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो सेंटर से पास होगा। मान लीजिए सेंटर हो गया, आप क्या करोगे इसकी प्रूफ के लिए, सबसे पहले आप इसे ज्वाइन कर दीजिए बीसी को, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता है आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गए, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। आपको पता है ये एंगल इसके इक्वल है, यानी कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि क्यों है, एंगल बाइसेक्टर है, गिवन है, एंगल बाइसेक्टर एंड गिवन, क्वेश्चन में गिवन है तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। AD इज इक्वल टू AD, ये आपके पास कॉमन हो गया, AD इज इक्वल टू AD, दिस इज कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट इज AB इज इक्वल टू AC, ये भी आपको गिवन है बिकॉज टू इक्वल कोड्स हैं, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर ऐसा है तो ट्राइंगल ADB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, ठीक है। अगर ऐसा है तो एंगल ADB विल बी इक्वल टू एंगल ADC, और लीनियर पेयर होने की वजह से किसके इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपके पास, BD विल बी इक्वल टू DC, BD विल बी इक्वल टू DC, और ये दोनों कैसे आए बेटा आपके पास, ये दोनों आए CP से। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। चलिए इसको नोट करिएगा फास्टली। यस, नोट कर लिया यहाँ तक का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी अगर आपने नोट कर लिया है तो देखिए, अब इसका मतलब क्या है, जो AD है वो क्या है, therefore AD is perpendicular bisector, AD is perpendicular bisector, AD is perpendicular bisector of BC, perpendicular bisector of BC है। और आपको पता है इन ए सर्किल, अभी लास्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी, perpendicular from the center, perpendicular from the center bisects the chord, bisects the chord, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, OD bisects BC, इसका मतलब क्या है, AD bisects BC, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि AD lies on angle bisector, bisector of BAC, therefore it passes through center of circle, that is O। ये क्या बेटा, center of circle, COC मतलब सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नॉट? तो ये प्रूफ है, और प्रूफ की आपको नीड नहीं है, फिर भी आप चाहो तो इसको देख सकते हो एक रफ आइडिया के लिए, सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस। उसको जब आप सॉल्व करोगे तो उसके लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसको नोट करिएगा फास्टली, जल्दी। यस,
इज डन। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नोट करिए बेटा, इक्वल कोड्स ऑफ a circle are equidistant from the center। नंबर देख लीजिएगा, अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4। इक्वल कोड्स ऑफ a circle are equidistant from the center of a circle। Equal chords of a circle are equidistant from the center of a circle। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सर्किल है, उसमें आपके पास कोई दो कोड हैं, ठीक है, और ये दो कोड्स क्या बेटा, इक्वल हैं। ये दो कोड्स अगर इक्वल हैं तो इनकी डिस्टेंस सेंटर से, इनकी डिस्टेंस बेटा कहाँ से, इनकी डिस्टेंस सेंटर से, ये परपेंडिकुलर है यहाँ, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये हो जाएगा आपके पास ई और एफ, हमेशा इक्वल होगी। इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि ओ एफ बराबर ओ ई होगा कब, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी है, देन ओ एफ बराबर ओ ई होगा। मीन्स इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। प्रूफ फिर आप देख सकते हो, वैसे ज़्यादा नीड नहीं है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ एफ सी एंड ट्राइंगल ओ ई ए दोनों को आप कंसीडर करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, रेडियस है आपके पास, ठीक है, और सी एफ इज इक्वल टू ए ई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका इसलिए क्योंकि ये इसको परपेंडिकुलर डिवाइड करेगा, ओ ई परपेंडिकुलर, सिंस ओ ई परपेंडिकुलर है आपके पास ए बी के, विच इम्प्लाइज ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, और आपके पास ओ एफ है परपेंडिकुलर आपके सी डी के, विच इम्प्लाइज सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, सिंस सी एफ बराबर सी डी बराबर ए बी, विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू सी एफ। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब सी एफ बराबर ए है, ये हो गया, एंड एंगल ओ एफ सी इज इक्वल टू एंगल ओ ई ए 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, ट्राइंगल ओ एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ई ए, ओ ई ए, ठीक है। यहाँ तक ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ओ एफ विल बी इक्वल टू ओ ई हो जाएगा, इससे सी पी सी टी से, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। उससे नोट कर लीजिएगा फास्ट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नोट करिएगा बेटा। और ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। यस डन। चलिए बेटा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लगाते रहिएगा, ठीक है। सर्किल एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एंड एज फार एज योर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आपको एंगल्स की, सर्किल्स की प्रॉपर्टीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा आपके पास, आई थिंक फोर्थ है, ईच इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल, ईच इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड्स
equal angle at the center. Each equal chords of a circle subtend equal angle at the center. Each equal chords of a circle यस देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल है आपके पास, अगर आपके पास कोई दो इक्वल कोड्स हैं, कुछ इस तरीके से मान लीजिए कोई दो इक्वल कोड्स हैं, वी हैव कोड ए बी एंड वी हैव कोड सी बी, ठीक है। अगर जो सेंटर पर इन दोनों कोड से, सेंटर पर इन दोनों कोड से जो एंगल सबटेंड होगा बेटा, वो एंगल क्या होने वाला बच्चा, वो एंगल इक्वल होने वाला। सर्किल के ऊपर मत जाइएगा, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, कहीं ये कहो कि सर ये तो देखने में इक्वल ही नहीं लग रहा है, तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है, बात को समझिए आप, वो हमें नहीं करना है। आप बस जो मैं मीनिंग कहना चाह रहा हूँ, यू हैव टू फोकस ऑन दोस वर्ड्स। तो ये जो एंगल है, अगर इसको मैं थीटा 1 बोलता हूँ, ये जो एंगल है दैट इज थीटा 2 है ना, ये इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी है, देन थीटा 1 विल बी इक्वल टू थीटा 2, देन थीटा 1 विल बी इक्वल टू थीटा 2। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, आप फिर से कॉन्ग्रुएंसी से इसको प्रूव कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट के प्रूफ्स किए हैं, है ना, तो आप इसे कर लीजिए, एक बार ट्राई करिएगा, हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है, इसको नोट करिएगा फास्टली। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इज डन। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास ऑफ एनी टू कोड्स ऑफ ए सर्किल, ऑफ एनी टू कोड्स ऑफ सर्किल द chord which is nearer to the center, the chord which is nearer to the center is larger. Of any two chords of a circle, any two chords of a circle, the chord which is larger is nearer to the center of a circle. Of any two chords of a circle, the circle which is the chord which is larger is nearer to the center of the circle. इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग ये है, अगर आपके पास कोई सर्किल है और आपके पास कोई दो कोड हैं, ठीक है, आपके पास कोई दो कोड हैं, तो जो कोड सर्किल के सेंटर के पास होगा, जो कोड सर्किल के सेंटर के पास होगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास ई एफ ओ, वो सेंटर सर्किल के सेंटर के पास होगा, वो क्या होगा बेटा, वो बड़ा होगा, यानी कि if O F less than O F is greater than O E, then A B will be greater than C D, ठीक है। O F मतलब ये वाली डिस्टेंस बड़ी है तो ये वाला कोड बड़ा है, ये वाली डिस्टेंस कम है